यहाँ एक गूंजती मसरूफ छत्ते में, जो शहद और फूलों से भरा हुआ था, एक जवान मक्खी रहती थी जिसका नाम बिजी था। बिजी एक चीज के लिए मशहूर था, सस्ती। इसे तितलियों के साथ उड़ना, धूप में खेलना और मजा करना पसंद था, लेकिन इसे काम से नफरत थी। जब बाकी सारी मक्खियां फूलों से रस इकट्ठा करने में मसरूफ होती, तो बिजी मजे करने के लिए उड़ जाता। एक दिन जब कारकुन मक्खियां छत्ते के लिए रस जमा कर रही थी, बिजी उनके पास से हंसते हुए गुजरा। तुम सब इतनी मेहनत क्यों करते हो? आज तो बहुत खूबसूरत दिन है। मैं तो खेलना चाहता हूँ, उसने कहा और बादलों के पीछे भागने के लिए उड़ गया। इसके दोस्तों ने इसे वापस बुलाने की कोशिश की, कहते हुए, बिजी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यहाँ बहुत सारा रस जमा करना है और फूल हमेशा नहीं रहेंगे। लेकिन बिजी ने सिर्फ हंस दिया और तेज हो गया। मैं बाद में मदद करूंगा, वो चलाया। अगले चंद दिनों तक बिजी खेलता रहा, जबकि इसके दोस्त काम करते रहे। छत्ता शहद से भर रहा था और सभी मक्खियां सर्द दिनों के लिए तैयारी कर रही थीं। लेकिन बिजी को फिक्र नहीं थी, उसे लगता था कि काम करने का वक्त हमेशा बाकी रहेगा। फिर एक दिन एक बड़ा तूफान आ गया। हवा जोर से चलने लगी और बारिश ने घास के मैदान के फूलों को बहा दिया। बिजी, जो छत्ते से बहुत दूर खेल रहा था, वापस आया, थका हुआ और भूख। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि कारकुन मक्खियां एक लंबे दिन की मेहनत के बाद आराम कर रही थी। वो रानी मक्खी, जो बहुत अक्लमंद और मेहरबान थी, के पास गया और कहा, मैं भूखा। सारा रस कहाँ है? रानी ने शफकत से मुस्करा कर कहा, रस शहद के छत्ते में है बिजी। लेकिन याद रखो, ये मेहनती मक्खियों ने जमा किया है। तुमने मदद नहीं की, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। बिजी हैरान रह गया। लेकिन मैंने सोचा था कि रस हमेशा मौजूद रहेगा। रानी ने समझाया, जिंदगी में बिजी हमें मुस्तकबिल की तैयारी के लिए काम करना पड़ता है। खेलना मजे का होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ खेलें और कभी काम ना करें, तो जब जरूरत हो तो कुछ नहीं बचेगा। बिजी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो छत्ते से बाहर उड़ गया और घास के मैदान में एक पुराने अक्लमंद भनवरे के पास जाकर बैठ गया, जो एक बड़े पत्ते के नीचे रहता था। भनवरे ने ये सब देखा था और बिजी को नरमी से मुस्कुराया। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, छोटी मक्खी, भनवरे ने कहा। धूप का मजा लेना और खेलना बेहतरीन है, लेकिन फितरत में सब कुछ तवाजुन से काम करता है। अगर तुम आज मेहनत करोगे तो कल के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन अगर तुम कभी मदद न करो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बिजी ने भनवरे की बातों पर गौर किया। इसे एहसास हुआ कि वो कितना खुद गरज रहा है। इसने सारा काम अपने दोस्तों पर छोड़ दिया और बगैर मदद के इनामात का इंतजार किया। इस दिन के बाद बिजी ने अपनी आदत बदल ली। वो अब भी धूप का मजा लेता था, लेकिन वो हमेशा पहले काम करता था। इसने दूसरी मक्खियों की मदद की और छत्ते को शहद से भरने में अपना हिस्सा डाला। जब अगला तूफान आया, बिजी को यकीन था कि इसने मेहनत की है और सबके लिए काफी खुराक मौजूद थी। बाकी मक्खियां खुश थीं कि बिजी अब उनके साथ काम कर रहा था, और रानी ने फखर से मुस्कुराया। बिजी ने सीखा कि जब हम मिलकर काम करते हैं और अपना हिस्सा अदा करते हैं, तो जिंदगी मीठी और मजेदार हो सकती है। कहानी का सबक, खेल और मेहनत में तवाजुन रखना जरूरी है। जब हर कोई अपना हिस्सा अदा करता है तो जिंदगी सबके लिए मीठी हो जाती है।